बिल्कुल, तो पहला सवाल तो सर मेरा यही होगा कि ये जो आज तेजी इस वक्त दिखाई दे रही है 22,500, जिसके ऊपर आपने बोला था कि अब कॉन्फिडेंस दिखना शुरू होगा मार्केट में, इस तेजी के पीछे की क्या वजह है? देखिए, पीछे की वजह एक से ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक थोड़े से लंबे नंबर्स आप देखेंगे तो सीधी सी बात है कि 5 महीनों से निफ्टी आपका नेगेटिव बंद हो रहा है, जो 28 साल बाद हुआ है। पिछले 10 दिनों से निफ्टी नेगेटिव बंद हुआ था, जो कि निफ्टी के पैदाइश के बाद पहली बार हुआ है। 19 दिनों में से 18 ट्रेडिंग सेशन नेगेटिव बंद है, तो ओवरसोल्ड तो बाजार थी ही। ठीक है, अब इस ओवरसोल्ड बाजार में कुछ कुछ चीजें अच्छी हुई है। नंबर 1, ट्रंप के टैरिफ टेरर का डर थोड़ा कम हुआ, अमेरिकी बाजार कल गर्म हो गए। उसके अलावा डॉलर इंडेक्स आपका 105 के नीचे 104 के पास आ गया, वो अच्छा है। कच्चा तेल देखो, 3 साल के निचले स्तरों पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि 3 साल का लो बनाया है $69 पे, राइट? ऐसा लग रहा है 69 तो अभी हुआ होगा ना, 3 साल पहले हुआ था, सोचो, राइट? इससे बढ़िया क्या बात होगी? फिर आप अपने बाजारों में आ जाइए। आरबीआई ने जो कल कमाल किया, ओएमओ भी कर रहे हैं, फॉरेक्स स्वैप भी कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ के आसपास की लिक्विडिटी लो मार्च में, जब सबसे ज्यादा आपको पैसे चाहिए। बैंकिंग सिस्टम में पैसे की कमी कब होती है? सबसे ज्यादा 15 मार्च से लेके 30 मार्च के बीच में। इधर डायरेक्ट एडवांस टैक्स से पैसे निकलते हैं, एक दूसरे को पैसे चाहिए बैंक्स को। उस समय कॉल मनी, एक जमाना था कॉल मनी रेट 30, 40, 50, 60, 70, 100% तक बढ़ जाती थी। तो इस समय सिस्टम में लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए, ये लो तैयार है, कितनी चाहिए? ये आरबीआई ने कमाल किया है। उसके अलावा देखिए एफआई बेच रहे हैं, कल भी बेचा है मजबूत बाजार में, थोड़ा बिल्कुल कम। वायदा कारोबार में बेचना बंद किया है। लोकल फंड 3-4 दिनों से दम लगा के खरीद रहे हैं, ऐसा खरीद रहे हैं जिससे भाव वापस नहीं मिलेंगे, राइट? तो ये सारी चीजें हैं जो कुछ कम खराब है, कुछ ज्यादा अच्छी हो रही है। सो जैसे एक्साइज की बिकवाली लेकिन कम खराब, ट्रंप गुस्सा तो कर देंगे कम, ठीक है, टैरिफ का डर तो था लेकिन कम। अच्छा ये हो रहा है कि ओवरसोल्ड हो गए मार्केट, सो ओवरऑल थोड़ा रिकवरी नहीं। आज सुबह देखिए, और आज जो सुबह हुआ वो भी इंटरेस्टिंग है। गैप से खुले, जब गैप से खुले तब मैंने कहा था कि गैप से खुलना ठीक नहीं है। हम ये कह रहे थे सुस्त खुलेंगे, नीचे खुलेंगे तो ले लेंगे तुरंत, लेकिन खुल गया इतना ऊपर 150। क्यों भाई, इतनी क्या गर्मी खा रहे हो? इसलिए आया नीचे, नीचे आया बहुत बढ़िया। 335 पहला लेवल था, 250 दूसरा था, दोनों लेवल आए। जिसने हिम्मत की, मजबूती रखी, बायो डिप्स हमने बोला भी था शुरुआती डिप में आपको मिलेगा एक मौका, गैप से खुल रहा है तो वहां खरीदिए। जिन्होंने खरीदा आज मुस्कुरा रहे, देखिए डे हाई पर है। और आज एक और चीज सुबह सुबह नेहा को मैंने बोली थी, आप जाके पूछना उसको जब बाहर जाएंगे। मैंने कहा कि आज निफ्टी लेना है, बैंक निफ्टी नहीं। बैंक निफ्टी छोड़ दो। कल दोपहर में भी आपसे बात हुई तो मैंने यही कहा था बैंक निफ्टी छोड़ दो, जबकि हमेशा हम फंडामेंटली बैंक निफ्टी को ज्यादा बेहतर मानते हैं। सवाल वो नहीं है, फंडामेंटली बैंक निफ्टी बेहतर है ही। आपको तो पैसा आज बनाना ना, पहले कौन ज्यादा भागे उधर लोगे ना, तो बैंक निफ्टी का भागना भी ठीक हो गया। सो ओवरऑल सारे ये ट्रिगर्स है, इसलिए आज हमारी राय बहुत क्लियर कट थी कि डिप में खरीदिए। बिल्कुल, और जो राय आज आपको दी गई थी कि अगर सुस्त खुले तब खरीदना है और अगर डिप मिल जाए खुलने के बाद में, तो वहां पर भी खरीदारी के काफी अच्छे मौके बन रहे हैं। सर अब ये जो रेंज आ गई है 22,500 के ऊपर, अब हम निकल चुके हैं, अब यहाँ पर ट्रेडर्स क्या करें इन स्तरों पर? कुछ नहीं, हर जगह करना जरूरी नहीं है। देखो अभी करना है तो कहाँ करना है? ये 22,550 के आसपास क्या करना है? विचार कि अब मैं यहाँ बेचूं या रुकूं। फोर्स देखना है आपको खरीदारी का। ये बहुत लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट ये कल भी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। और मैं सुबह भी ये कह रहा था कल के मुकाबले में आज की ट्रिगर्स ज्यादा बेहतर है। क्यों? आज जो एक डिप मारी सुबह सुबह, दूसरी डिप एक और मारी, बीच में छोटा सा लाल दिख रहा है। एक जमाना होता था जब पहाड़ी पे छोटा सा ग्रीन दिखता था हमारे चार्ट में, दिन में 2-5-10 मिनट के लिए ग्रीन होता था, आज उतना सा लाल हुआ है दूसरी बार। देखो बीच में एक बार हुआ, दिख रहा है ना? हाँ, आपकी चश्मा नहीं लगता ना? नहीं, मुझे दिख रहा है। हाँ, तो वो हुआ, वहां से जो तेजी बनी है, सुबह का हाई आपने पार किया 490 का। सबसे ज्यादा काम की लाइन जो ये ना, ये जहां से रेड से वापस जो ऊपर आया, पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पे बनी है। आज कमजोर ट्रेडर्स पहले खाली हुए, इनको डर लगा, उन्होंने बेच दिया, और उसके बाद लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल पे जाना, वीकली एक्सपायरी के दिन आखिरी 1.5 घंटे में जाने के पहले, ये तो कॉन्फिडेंस दिखाता है। अब क्या करना है? सिर्फ एक काम, 22,550, 5-15 पॉइंट अपना दिमाग लगा लें। इसके ऊपर आपको क्लोजिंग चाहिए आज। अगर 22,550 के ऊपर आज क्लोजिंग मिल जाती तो पूजा जी ये कॉन्फिडेंस रख लेगा, आप 22,000 जल्दी से तोड़ेंगे नहीं। भले ट्रम्प साहब गाली गलौज कर ले, धमका दे, आंख दिखा दे, कुछ बोले, 22,000 तोड़ने में ट्रम्प साहब को भी पसीना आएगा। और फिर आपको 22,550 के ऊपर आने में थोड़ा थोड़ा फिर एफआई की शॉर्ट कवरिंग का भी संकेत आ रहा है। खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे मैं को, अब मैं बोलता भी नहीं कहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे, भगवान जाने, जहाँ जाए इनकी मर्जी है ना? ठीक है, यहाँ से ना जाए बस।
ठीक है ना, तो अगर रुक गए ना तो भी हमारा काम हो जाएगा। सो 22,550 पहला, बैंक निफ्टी के लिए वो लेवल थोड़ा दूर है, अभी 49,000 के आसपास का है, तो अभी वहाँ टाइम लगेगा। तो मैं आज इसलिए बैंक निफ्टी को मैंने साइड में रखा हुआ है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं तो 22,550 आज कर देता था। बैंक निफ्टी से सपोर्ट चाहिए, क्योंकि है ना, बैंक निफ्टी क्या होता है, एक चीज नोटिस करो, जब जब भी बैंक निफ्टी में अच्छी खबर आती है ओएमओ की ये वो, उस दिन चलता नहीं है, नेक्स्ट डे चलेगा, अभी कल चलेगा अगर थोड़ा, ठीक है। सो मेरा पॉइंट ये है कि 22,550 पे फोकस करिए, इसके ऊपर अगर आज निकल कर टिक जाते हैं, वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा, तब 22,625 से 22,725 की रेंज में आपको पहुंचना है। और लॉजिकल टारगेट आज 22,550 के ऊपर बंद होने पर 22,800 से 23,000 का निकल कर आएगा, जहां से आपने एक बड़ा ब्रेकडाउन दिया था 1000 पॉइंट का, वहां तक आपको इस रिकवरी में पहुंचना है। सो पहली आज की अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 22,550 गोट के इसको पी जाओ इस लेवल को। अब 22,550 का मतलब ये 555 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 5, 15, 20 पॉइंट आप इतना एडजस्ट लाइफ में करना पड़ता है, बट ब्रॉडली मैं लेवल बता रहा हूँ 22,550 के आसपास का लेवल अब सबसे ज्यादा क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट हो गया है। नई पोजीशन वाले भी इसी पे सब इसी लेवल का वेट पुराने करें, ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर डिसाइसिवली निर्णायक रूप से 22,550 के ऊपर बंद होने का संकेत देता तो आज फिर से तेजी की पोजीशन बना के जाना है, भले डाउ फ्यूचर्स 200 नीचे, ओके, भले डाउ 200 नीचे है। क्यों 4,000 पॉइंट हम घटे हैं, 14 पॉइंट डाउ घटा है क्या? डाउ तो 4% नीचे नहीं है टॉप से, घटे तो हमें ना, तो हम घटे तो हम ही बढ़ेंगे ना, वो बढ़े ना बढ़े, ठीक है। हर रोज डेली बेसिस पे कोरिलेशन निकालना जरूरी थोड़ी है। सो इसलिए हम शॉर्ट कवरिंग तब देखेंगे जब 22,550 के ऊपर बंद होता दिखेगा, तब अभी तक जो शॉर्ट कवरिंग हुई है ना ट्रेडर्स की हुई है, 22,550 के ऊपर एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग होगी, बिल्कुल ये चीज। ठीक है सर, अब एफआईआईज पे आ जाते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उम्मीदें बन रही हैं, जैसी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, क्या अब फाइनली खरीदारी के लिए आएंगे? आज के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जी इन पे फोकस की। एक बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट आई है, बोफा की रिपोर्ट है निफ्टी पर, वो निफ्टी पर बुलिश है। और CY25, CY मतलब क्या हुआ पहले समझो, FI मतलब तो आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो अपना फाइनेंशियल ईयर अभी क्या चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर वो होता है जहाँ जाके वो खत्म होता है। जैसे अब ये हमारा 1 अप्रैल 2025 से जो शुरू होगा अब नया, वो होगा 2026 पे खत्म, मार्च 2000, तो वो FY26 होगा। अभी जो चल रहा है वो FY25, क्योंकि 31 मार्च 2025 हुआ, तो FY25 ये तो हो गया फाइनेंशियल ईयर। CY मतलब क्या, करंट ईयर, करंट ईयर यानी कौन सा चल रहा है 2025। इस करंट ईयर में बोफा को लग रहा है कि निफ्टी 14% का रिटर्न देगा, 25,000 का लक्ष्य रखा है दिसंबर 2025 तक है ना। अच्छा अच्छी ये ब्रोकरेज बड़ी भाई। अच्छा एक और बढ़िया ब्रोकरेज है जेफरीज। जेफरीज कह रहा है भाई भारतीय बाजार तेजी के लिए तैयार है, ठीक है। MSCI में इमर्जिंग मार्केट्स में जो उनके 10 साल के एवरेज वैल्यूएशन चलते हैं उस पे आ गया बाजार, करेक्ट, 10 साल के एवरेज। और बोले कि जब इन वैल्यूएशन पे आता है बाजार रिवर्स होकर मजबूत हो जाता है, जेफरीज मजबूत। और क्यों, डॉलर इंडेक्स कमजोर है और FA के लौटने के संकेत आ रहे हैं, उनको आगे हमें नहीं आए अभी तक, हमें कम होने की संकेत है। तीसरा मॉर्गन स्टैनली के रिदम जैसे साहब, वो तो चीख चीख के चिल्ला के भाई ये ले लो, ये इंडिया में खरीदने का समय है, करेक्ट। और उनसे ज्यादा कौन समझने वाला है मार्केट, क्योंकि है मॉर्गन स्टैनली के MD, लेकिन इंडिया पे जो इनकी गजब की ग्रिप है वो कमाल की है। सो 3 बड़े ब्रोकरेजेस आपके लिए बुलिश हो रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि FIs के ब्रोकरेजेस तो बुलिश हो गए बड़ी गिरावट के बाद, उनको बाजार भी सस्ते लग रहे हैं, खासतौर से लार्ज कैप शेयर जो है वो अब FIs को बड़े सस्ते लगने लगे। उनको ये माना कि मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी थोड़ी समस्या हो सकती है, लार्ज कैप सस्ते होने लगे हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरों की नहीं, खुद के लोगों की तो सुनेंगे FI, हमारी ना सुनो, अपने लोगों की सुनो। आप ही के ब्रोकरेजेस हैं, इन हाउस एनालिसिस तो सुनो, इन हाउस आज सुनेंगे, सोचेंगे हाँ भाई। तो मुझे लग रहा है अब FIs फंड मैनेजर भी बेचना बंद करेंगे, खरीदना शुरू करेंगे। ये नहीं बोलूंगा कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे। खैर वैसे उस चीज का बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाया है, कोई तकलीफ नहीं है, देखो जिसको जैसा सोचना है बोलना करे। FIs की बिकवाली का दबाव लगातार कम हो रहा है, कल भी उन्होंने कम किया है। घरेलू फंड दिल और खजाना खोलकर खरीदारी कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं, और यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से बाजार गिरने से इनकार कर रहे हैं, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, तो पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक्स में डिपॉजिट बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही, कैसी बढ़ रही है, उस पर कुछ इंटरेस्टिंग डेटा लेकर आई है हमारे साथ हमारी संवाददाता एकता है इस वक्त। एकता बताइए क्या कुछ बदल रहा है?
जी बिल्कुल अनिल सर, जैसे जैसे शेयर मार्केट गिर रही है हमने ये ट्रेंड देखा है कि बैंक्स के जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स है वो बढ़ रहे हैं। अगर हम अक्टूबर से फेब की बात करें तो हर महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो एफडी में बढ़ रही है। और ये मैं पूरे बैंकिंग सेक्टर की बात कर रही हूँ। तो अक्टूबर से फेब तक 57 लाख करोड़ से ज्यादा जो है यहाँ पर हम फिक्स्ड डिपॉजिट बैंकिंग सेक्टर में बढ़ता हुआ देख सकते हैं 2.98% के आसपास। और ये जो ट्रेंड है अगर हम बैंकर्स की माने तो आने वाले कुछ और महीनों में वो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पोर्टफोलियो इस समय रेड में है। उनको जो अपने पोर्टफोलियो पे इंटरेस्ट दिख रहा है वो बैंक की एफडी से कम दिख रहा है। बैंक जो है, कई बैंक 8 से 9% का फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दे रहे हैं, जबकि पोर्टफोलियो जो है उसका रिटर्न कम है। इसलिए बहुत से लोग जो हैं अब अपना पैसा जो है वो फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हैं। और पहले साल 2024 में हमने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास से सुना था कि डिपॉजिट का बहुत ज्यादा क्रंच है, लोग लोन लेकर शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। लेकिन अब हम वो रिवर्स ट्रेंड जो है शुरू होता देख रहे हैं और बैंक्स का डिपॉजिट जो है वो बढ़ रहा है। सब पहले बैंक की डिपॉजिट से बाजार में पैसा आ रहे थे, अब बाजार से बैंक डिपॉजिट में जा रहे हैं। तो मार्केट खराब हुए तो लोगों को समझ में आएगा कि एफडी ठीक है। ठीक है।